अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। हम अपना नया सिलेबस 10th का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम इसमें आज रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस जो होते हैं हम उनको कहते हैं रिएक्टेंट हैं। ठीक है, और जो चीज़ उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ फॉर्म्ड होती है हम उसे कहते हैं ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो हम कहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट के रिजल्ट्स में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिसके अंदर रिएक्शन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो हम अपने उस रिएक्शन को कहते हैं ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, मतलब रिएक्शन टोटली कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके वाटर बना दिया। वाटर एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्शन करके अपने आप को कंप्लीट करे, तो हम कहेंगे ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर जितने रिएक्टेंट है सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को पहले देखते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन और डिकम्पोज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो वाले रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट जो है वो वापस फिर से रिकम्बाइन ना हो या फिर से डिकम्पोज ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब एक दफ़ा ये रिएक्शन हो गया है तो हो गया, हम अब इसके प्रोडक्ट से वापस अपना रिएक्टेंट नहीं ले सकते। इसको हम हमेशा सिंगल एरो से शो करते हैं। मतलब एक दफ़ा ये रिएक्शन हो गया, अब ये रिएक्शन कंप्लीट है, हम अपनी वापस रॉ मटेरियल इससे नहीं ले सकते। ठीक है, और इसको हमेशा सिंगल एरो से शो किया जाता है। ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट चलता है और ये वाले रिएक्शन हमेशा कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। हम इन रिएक्शंस के अंदर कोई इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते और ये जो रिएक्शन है ये जनरली मोस्ट फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेज़ी से ये रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो हैं वो रिकम्बाइन भी होते हैं, डिकम्पोज भी होते हैं। रिकम्बाइन होके या डिकम्पोज होके वो वापस अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें वापस अपना रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जो डिकम्पोज हो या रिकम्बाइन हो हम उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में टू टाइप के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में बताया आयोडीन है। आयोडीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये प्रोडक्ट थी। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जब डिकम्पोज होगा, ख़त्म होने वाली साइड पर आ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है अपने पार्टिकल में, तो ये वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। जैसे कोई मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनी पड़ी है, हमें रिएक्शन चाहिए तो उसके प्रोडक्ट को हम वापस डिकम्पोज करके अपने रिएक्टेंट हासिल कर सकते हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये हमेशा टू वेज में प्रोसीड किए जाते हैं। इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन होता है। इन रिएक्शंस को हमेशा जो है वो डबल एरो से शो किया जाता है। ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइडों पे मूव करता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों? देखो, एक दफ़ा रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गई, अब किसी टाइम पे भी प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये वाले जो रिएक्शन है इनमें जो एक दफ़ा इनको हम डबल एरो से शो करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो अपनी बुक के ऊपर। कुछ टाइम ऐसा आता है कि जैसे मैंने बात की कि हम रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें या प्रोडक्ट को फिर वापस जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम के साथ साथ कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो अनचेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब उतनी रिएक्टेंट है,
उतने प्रोडक्ट हैं, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट फिर रिएक्टर में चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद रिएक्टर फिर से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हम हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर ही देख लो, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये रिएक्टेंट हैं, इन्होंने फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, इन्होंने हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी हमारे पास गैस है, आयोडीन भी हमारे पास गैस है, आयोडीन का कलर जो है पर्पल है। ठीक है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर आपस में रिएक्शन हुआ तो इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दी जो कि प्रोडक्ट थी। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट में हमारे पास कलर था, जबकि प्रोडक्ट हमारी जो बनी वो कलरलेस बनी, उसके अंदर कलर कोई शो नहीं होता, वो सिंपल कलरलेस विदाउट एनी कलर जो है वो शो हो रही है। ठीक है, जब हम उसी हाइड्रोजन आयोडाइड को वापस डीकम्पोज करेंगे या रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड वो वापस अपने हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगी। जब वो हाइड्रोजन और आयोडीन में टूटेगी तो आयोडीन का वापस जो है वो पर्पल कलर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ये रिएक्शन मैंने इस वाले रिएक्शन को खोल के आपको बता दिया है। पहले वाले के अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरे रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट के अंदर टूट रहे हैं। पहले वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब एक दफ़ा फॉरवर्ड चीज़ आगे गुजर गई है वो हम वापस नहीं ला सकते। दूसरे वाला रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स करना, पीछे लेकर आना, मतलब अब अगर हमारा रिएक्शन हो गया है हम उसको रिवर्स करके वापस अपने प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर जो है वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको पूरा रिएक्शन करके दे दिया। अब बेटा इसी तरह हम ना अपने ये रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन को एक और एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। हम कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं। ठीक है, हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करती हैं, कंबाइन होती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं। ठीक है, अब हम इसके दो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। एक मैंने आपको बताया है, हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को किसी फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है, उसको हमने हीट अप किया, मतलब नीचे से कैंडल चला के या लैंप चला के हमने उसे हीट करना शुरू कर दिया। अब उस फ्लास्क का मुंह जो है वो खुला रहने देना, उसके ऊपर कोई ढक्कन कोई चीज़ नहीं देनी। जब हीट अप होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अपने रिएक्टेंट के अंदर वापस टूटेगा, उसका रिएक्शन जो है वो डिकम्पोज होकर मतलब वापस वो अपने रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होगा, उससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ओपन फ्लास्क के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हवा में चले जाती है, हमारे पास जो वापस कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है, और ये कंप्लीट रिएक्शंस होता है। ठीक है, अब एक दूसरा केस लेते हैं। अब हमने अपनी जो फ्लास्क है उसके ऊपर कॉर्क रख के उसका मुंह बंद कर देना है। ठीक है, पर नीचे से हीट अप करते रहना है। जब हम नीचे से हीट अप करते रहेंगे, कैंडल चला के या लैंप चला के उसको हीट देते रहेंगे, पर ऊपर से फ्लास्क का जो मुंह था उसको हमने कवर कर दिया। जब हम हीट अप करेंगे, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। पर इस टाइम पे क्या होता है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर एस्केप नहीं की, वो टाइम के साथ साथ फिर वापस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, फिर वो रिएक्टर प्रोडक्ट में टूटेंगे, फिर प्रोडक्ट रिएक्टर बनाएंगे। ये हमारे पास थी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। ऊपर वाली ओपन फ्लास्क वाली जो हमारे थी वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात थी। देखो एक ऐसा टाइम आता है जब डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के रिएक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होना शुरू हो जाते हैं। जब डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे उस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल होना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है।